हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन के 12 बजे से। 12 बजे का टाइम इस समय हो रहा है और आज जो है मैंने यहाँ पे दिन में लंच की तैयारी भी कर रही हूँ और आज मुझे करनी है किचन की सफाई, क्योंकि त्यौहार आने वाले, नवरात्रि आने वाली है। तो मैंने सोचा किचन की जो क्लीनिंग है ना वो कर देती हूँ। तो एक दिन ही बचा हुआ है बस, और जल्दी से जो है आज अपने किचन की क्लीनिंग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं किस तरीके से जो अपनी ये किचन की कैबिनेट होती है तो इसमें मैं किस तरीके से मतलब बर्तन रखती हूँ और क्या इसमें मैं बिछाती हूँ वो दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने ये चेंज नहीं करे थे और दिवाली में मैंने ये बिछाए थे। तो ये काफ़ी अच्छे चले, मतलब ये जो ट्रिक थी ना काफ़ी अच्छी मेरी चली, कारगर रही। मतलब यानी कि ये जो चावल होते हैं ना उसके जो कट्टे होते हैं तो वैसे भी वो वेस्ट होते ही थे, तो फिर मैंने इस बार जो है वही बिछाए थे। और ये यहाँ पे ना काफ़ी मतलब अभी गंदे भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो सही है उन्हें रख देती हूँ, जो ख़राब है उन्हें चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना हिसाब से काट रही थी, जो जिस साइज़ का था उस हिसाब से काट रही थी, और दाल भी मैंने वहाँ बॉईल करने के लिए रख दी थी, साथ साथ खाना भी बन जाएगा। तो ये मैंने जो है सारी इसकी कटिंग कर दी है। तो पहले मैं पेपर बिछाती थी तो वो भी मतलब बार बार सिमट जाता था या कभी गीले बर्तन चले जाते थे, जैसे बच्चे अगर कभी रख देते थे तो फिर वो भी ना गलने लग जाता था। लेकिन ये वाला जो ट्रिक है ना ये काफ़ी अच्छा है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दिवाली में मैंने ये बिछाए थे और तब से अब तक जो है बिल्कुल सही है। वैसे तो ऑनलाइन भी मिलते हैं ये, लेकिन ये है कि जब ऐसे काम चल जा रहा है तो फिर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वाइट तरफ से आप बिछाओ ना तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। तो बस इस बार जो है काफ़ी टाइम में मैं ये चेंज कर रही हूँ, क्योंकि गंदे नहीं होते। और ज़रा सा भी अगर कुछ गंदा हो जाए, कुछ हो ना, तो एक हल्का सा गीला कपड़ा इसमें मार दो तो ये सही रहता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक भी ना हमारे किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। तो आज मैं किचन की ना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और वैसे भी अब नवरात्रियाँ आ गई हैं तो किचन साफ़ सुथरे से होनी चाहिए, क्योंकि व्रत होता है और इसमें जो है भोग बनता है, प्रसाद बनता है। तो वो तो खैर किचन हमेशा ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, चाहे आपका व्रत हो या ना हो। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले विंडो से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियों का टाइम आ गया और धूल मिट्टी जो है आती रहती है। तो खिड़कियाँ जो है मैंने अच्छे से चमका दी हैं, और जाली में सारी धूल जो है हटा दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारे जाले निकाल देती हूँ, हल्के-फुल्के से जो भी मुझे दिख रहे थे। तो ये सब जो है पूरी किचन की क्लीनिंग आज मैं कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लीनिंग करनी शुरू करी थी ना, फिर मेरे दिमाग में आया कि पहले खाने का काम जो है वो कर लेती हूँ, और खाना खाने के बाद फिर आराम से जो है फ्री होकर के किचन की क्लीनिंग होगी। तो पहले मैंने जो है खाना बना लिया था, यानी कि फिर 1 बजे से शुरू करी थी क्लीनिंग, और 1 बजे से मुझे बज गए थे साढ़े 5, पौने 6 का टाइम हो गया था। तो इतना टाइम जो है किचन में आराम से लग गया था। और वीडियो में तो ऐसा लगता है ना कि कितनी जल्दी सारा काम हो रहा है, फटाफट से हो रहा है, लेकिन काम करने में टाइम तो खैर उतना ही लगता है। और वैसे वीडियो की तरह अगर हम सुपर फास्ट होते हैं ना तो कितनी जल्दी मतलब ये 10 मिनट का अगर वीडियो होगा तो 10 मिनट में तो पूरी किचन साफ़ होती नहीं है। लेकिन वही रहता है ना, वीडियो है छोटा-छोटा दिखाना पड़ता है, तो इसलिए काम ज़्यादा दिखाना पड़ता है और टाइम कम रखना पड़ता है। तो बस इसीलिए जो है जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जाले निकाले, उसके बाद मैंने ऊपर की जो कैबिनेट है वो साफ़ करी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा टाइल ये कॉलिन से थोड़ा-सा इनको ना भिगा देती हूँ पहले, ताकि बाद में जो है अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और वैसे तो साफ़ ही रहती हैं, डेली इसमें हम कपड़ा मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो गैस स्टोव है इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, मतलब कि कॉलिन से थोड़ा-सा इसको भिगा देती हूँ। बाकी जो है फिर बाद में साफ़ करूँगी। यहाँ पे ऑयल वाली ट्रे थी ना, ये भी गंदी सी हो रही थी, तो इसका जो कागज़ था वो भी मैंने हटा दिया था। वैसे मैं इसमें कागज़ लगा देती हूँ, जिससे कि नीचे गंदा ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान हटा दिया, पूरा काउंटर टॉप जो है ना खाली कर दिया है, और अब आराम से क्लीनिंग होगी। इतनी देर में मेरा यहाँ पे पार्सल भी आ गया था, तो इसको जो है बाद में खोलेंगे। तब तक यहाँ पे और सफाई करते हैं। अभी चिमनी जो है वो भी गंदी हो रही थी, तो ये भी हटा दिया है। और ऊपर तो खैर अंदर तो सब साफ़ ही था, क्योंकि वहाँ पे मंथली सामान रखा जाता है तो साफ़ ही रहता है। ऊपर की कैबिनेट मैंने साफ़ कर दिया, उसके बाद नीचे मैं अब काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और उसमें थोड़ा-सा मैंने सर्फ़ ऐड किया है। इससे भी बहुत अच्छी से सफाई होती है, एकदम चमक आ जाती है। तो बस उसके बाद जो है मैं अभी पानी डाल के साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से ना नीचे पूरी किचन गीली हो जाएगी, फिर और काम नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए अभी जो है मैं कपड़ा भिगा-भिगा करके इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो जब तक इस तरीके की क्लीनिंग ना करो ना तो मतलब मुझे एकदम से वो नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती कि मैंने सफाई करी है, नहीं करी है। और डेली तो हम साफ़ करते हैं, लेकिन ये रहता है ना हटा-हटा करके सामान एकदम से, जैसे अभी यहाँ पे माइक्रोवेव रखा हुआ था, तो फिर उसके नीचे जो है और दिन वैसे सफाई नहीं हो पाती थी। वैसे ही बस कपड़ा जो है इधर-उधर मारा जाता था। तो आज इसलिए मैंने सारा सामान जो है किचन का हटा दिया, क्योंकि एक बार ना डीप क्लीनिंग ज़रूरी हो जाती है किचन की।
चाहे आप 1 महीने में करें, चाहे 2 महीने में करें, तो करनी ज़रूर पड़ती है। और वैसे भी अब तो गर्मी आ गई है ना, तो फिर कॉकरोच का और मतलब छोटे-छोटे जो कीड़े-मकोड़े से होते हैं ना, उनका भी डर रहता है कि मतलब कहीं किचन में आ ना जाए। और छोटी-छोटी चींटियाँ जो होती हैं ना, सब गर्मियों में ही निकलती हैं ये चीज़ें। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अच्छे से पूरा मैंने जो चिमनी है इसे साफ़ कर दिया। बाकी जो इसके फ़िल्टर है ना, उसे मैं गर्म पानी में साफ़ करूँगी। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने गैस स्टोव भी चमका दिया है अपना। तो आप कर लेते हैं किचन कैबिनेट जो है उनको भी साफ़ कर लेते हैं। और ये तो मैं ख़ैर वैसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब मैं खाना-वाना बनाते रहती हूँ ना, तो एक-एक करके थोड़ा बहुत सामान हटा के इनको एक-एक करके साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि एक साथ ना किचन की सफाई करना थोड़ा-सा मुश्किल सा हो जाता है। आज तो मुझे चेंज करने थे, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी कर लेती हूँ। तो झाड़ू डाल करके मैंने नीचे जो धूल थी हल्की-फुल्की वो भी हटा दी है, क्योंकि ये पूरे एक बार निकालो ना तो लगने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कागज़ जो इसमें था वो भी मैंने हटा दिया है और दूसरे चेंज करूँगी। और इनको ना 10 साल हो गए हमने दोबारा से मतलब ये चेंज नहीं करे थे। और देखिए इनकी चमक बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि यही रहता है ना, अगर ध्यान देते रहो तो फिर किचन की चीज़ें जो है वैसी रहती हैं। हर चीज़ जो है केयर पे डिपेंड रहती है कि आप किस चीज़ की कितनी केयर करते हो। तो बस उसके बाद यहाँ पे अब इनको चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली थी और अच्छे से इनको मैं बिछा लेती हूँ। बस इसका फ़ायदा ये रहता है ना, कभी जैसे कभी कोई गिलास या कोई भी चीज़ें हम रखते हैं तो एकदम से जो उसकी ये जाली होती है ना उसमें नहीं आते हैं, तो उसमें जंग भी नहीं लगता है। अगर आपका कोई बर्तन गीला हो तो। और नहीं तो अगर वैसे तो इसमें सूखे बर्तन ही रखे जाते हैं, पर कभी-कभी हो जाता है ऐसा। और नहीं तो अगर फिर ये गीले हों, जंग लग जाए, और वैसे भी फिर कॉकरोच यहीं ज़्यादा रहता है ना चांसेस कॉकरोच के, जब गर्मियों के टाइम पे होता है, तो ये चीज़ें हमेशा मतलब साफ़ ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे जो कागज़ थे ना वो बिछा दिए थे। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने अवन उस कमरे में रखा हुआ था, और यहाँ पे जगह भी नहीं हो पाती किचन में इतनी, तो इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसमें चाहे ज़्यादा कुकिंग हो ना, लेकिन फिर भी जो किचन में खाना बनता है कुछ होता है ना, तो चिपचिपा सा हो ही जाता है बाहर की तरफ से। और इसके अंदर जो है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जब मैंने ये लिया था ना, तो उस समय वो बता रहे थे भैया कि इसकी अच्छे से सफाई रखना, नहीं तो फिर कॉकरोच जो है यहाँ ज़्यादा बैठते हैं। तो फिर मैं इसको खोल-खोल के ना साफ़ करते रहती हूँ। अब यहाँ पे रख लेते हैं ऑयल कंटेनर। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कागज़ की कटिंग कर दी है, और इसमें भी कागज़ लगाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर ऑयल रहता है ना हल्का-फुल्का सा, अगर नीचे गिर जाए तो फिर इसमें आ जाता है लकड़ी में, तो वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो इधर जो है मैंने ये सारा साफ़ कर दिया है, और दक्षु यहाँ पे घूम रहा है इधर-उधर। तो सारा सामान मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। वो सामान रखते हुए नहीं दिखाया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। और बस सब जगह पे मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया है। और बाकी अभी बर्तन धुले हुए नहीं हैं, तो उन्हें बाद में रखूँगी। और इधर ये पूरा जो है मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं। और ये टोकरी जो है इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि टोकरियाँ बहुत हैं तो फिर इधर-उधर फैलती है ना, इसलिए इनकी जगह मैंने यहाँ बना दी है टोकरी की। तो बस जब ज़रूरत होगी तो यहीं से निकाल ली। और उसके बाद लास्ट में जो है अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो सारी किचन मेरी साफ़ हो गई है, और काफ़ी टाइम लग गया था किचन में साफ़ करते-करते। और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने मनी प्लांट जो उधर कोने में रखा था, वो मैंने इधर अलमारी जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा इसे यहीं पे रख देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है किचन में ग्रीनरी ऐड करती हूँ मैं अपने किचन में, जहाँ पर भी मुझे जगह मिलती है। और वैसे भी देखो ऐसा है ना, किचन में तो हमें रोज़ ही काम करना है, ऐसा नहीं है। तो फिर जब रोज़ ही काम करना है तो फिर उसे बोझ समझ के क्या ही करना है, तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि मतलब हमारा मन लगे काम करने में किचन में, कि रोज़ नई-नई चीज़ों को इधर से उधर चेंज करना, और छोटी-छोटी मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना किचन में। तो बस यही रहता है, क्योंकि डेली जब हम एक ही काम करते हैं ना, बोरियत तो उसमें आती है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम उसे चेंज करें, साफ़-सुथरा सा रखें ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ पोंछा। वैसे तो मैं धुलाई करने की सोच रही थी, लेकिन अभी मुझे मार्केट भी जाना है, तो इसलिए लेट हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने अभी पोंछा ही लगा लिया, क्योंकि धुलाई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा ना, इसलिए। तो इस तरीके से आज जो है मैंने पूरी किचन की अपनी डीप क्लीनिंग कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ पे कुछ धुले हुए डिब्बे थे, तो ये धो करके मैंने इसमें टोकरी में रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तब इनमें सामान रखूँगी। तो ये है हमारी साफ़ चमचमाती हुई किचन। तो आज का पूरा टाइम जो है ना किचन में ही लग गया था, दिन में खाना खाने के बाद। और उसके बाद अब मुझे जाना है मार्केट, तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। आलू बॉयल करके जाऊँगी, जिससे कि आ करके जल्दी से ना सब्ज़ी बनाने के लिए सही रहता है। तो काम चाहे कितना ही हो ना, लेकिन वही रहता है, खाना अपना प्रॉपर टाइम पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम के चक्कर में खाना आगे पीछे हो जाए। तो फिर अपना काम जो है इस तरीके से ही मैं करती हूँ। और बस यहाँ पे जो है मैं आलू बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, और तब तक ये जब तक मैं तैयार होंगी तब तक आलू हमारे बॉयल हो जाते हैं। और बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय।